जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का ज्योग्राफी वाला में स्वागत है। पिछली क्लास हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के बारे में चर्चा किए थे और बांग्लादेश को ही पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ये बतलाए थे। चलिए आज हम लोग विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले पूर्वी पाकिस्तान 1972 में इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन 1972 के बाद इसे बांग्लादेश की मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद यहाँ शेख मुजीबुर रहमान जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। अब प्रधानमंत्री बनते हैं कैसे, चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका पूर्वी पाकिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरब साइड है, ये पूरब साइड है इसलिए इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। और ये पश्चिम साइड है इसलिए इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान समझता था कि पूर्वी पाकिस्तान किसका अधिकार है, हम लोग का अधिकार है, किसका, पश्चिमी पाकिस्तान है। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता था, ये समझौता इससे नहीं करना चाहता था। फिर भी जबरदस्ती इसका थोपना चाहता था कि भी बांग्लादेश जो है यह हमारा हिस्सा है। एक मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हो चुकी थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। उसके द्वारा एक इलेक्शन का आयोजन किया जाता है जिसमें शेख मुजीबुर रहमान जो उठते हैं यहाँ के, और यहाँ का जनता जो है शेख मुजीबुर रहमान को ही क्या करते हैं, चुनते हैं और इसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं यहाँ के भी लोग और यहाँ के भी लोग। लेकिन यहाँ की संख्या कम थी और यहाँ की ज्यादा थी। बांग्लादेश की ज्यादा संख्या थी जबकि पाकिस्तान की जो संख्या थी वो कम थी। फिर भी शेख मुजीबुर रहमान जो यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब यहाँ एक समस्या यह उत्पन्न होती है कि शेख मुजीबुर रहमान को आगे क्या क्या संभावना व्यक्त किया करना पड़ा। देखिए, सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पाकिस्तान जाता है, इस्लामाबाद। कहाँ जाता है, इस्लामाबाद जाता है इस्तीफा देने के लिए, ये सॉरी शपथ देने के लिए कहा जाता है, ये इस्लामाबाद जाता है कि शपथ ग्रहण करना है। प्रधानमंत्री बना है तो उसके कुछ कार्य होंगे, तो शपथ कहा, शपथ के लिए कहा जाता है इस्लामाबाद जाते हैं। कौन, शेख मुजीबुर रहमान। अब शपथ देने के लिए जाते तो यहाँ के जो लोग थे ये गिरफ्तार करके जेल में डाल देते, किसको, मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को। और 1947 में जो है ये पीओके जो है, पीओके को क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था, किसको, पीओके को क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। यहाँ पे आतंकवादी घुसपैठ हुई थी, कहाँ पे, पीओके में, जो 30% भाग माना जाता है भारत का। ठीक है, ये पीओके में का भाग कौन छीन लिया था, पाकिस्तान छीन ली थी। कब, 1947 में। 1947 में जो है पीओके का अपना अधिकार पर कर लिया था, कौन, पाकिस्तान। अब यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है। अब शेख मुजीबुर रहमान तो पाकिस्तान तो जाता है, पाकिस्तान जाने के बाद यहाँ के लोग इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। अब जेल में डालने के बाद जितने लोग यहाँ के बांग्लादेश का, यहाँ पे लोग, यहाँ पे हड़कंप मच जाती है कि अब इस शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ो तो छोड़ो। उसके बाद आगे जो समस्या उत्पन्न होती है, जो पश्चिमी पाकिस्तान जो होती है, यहाँ के लोग, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जाके यहाँ पे बांग्लादेश में जाकर घुसपैठ करती है और 30,000 महिला को जो है रेप कर देती है बांग्लादेश में। इतना बुरा समस्या यहाँ पे उत्पन्न हुई थी बांग्लादेश में पाकिस्तान की ओर से। 30,000 महिला, एक 100-200 नहीं, 30,000, वो भी एज के हिसाब से, एज के हिसाब से रेप की जाती थी, एज के हिसाब से। इतना बेरहमी से रेप की गई थी कि कुछ कहना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ के जितने भी लोग थे बांग्लादेश के, ये भारत की ओर प्रस्थान करने लगे, इधर आने लगे भारत की ओर। अब भारत, अब बांग्लादेश तो, अब इसकी सहायता कोई तो करने वाला था नहीं, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है भारत के और सपोर्ट, समर्थन। अब यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ के लोग इधर आने लगे। उसके बाद भारत को, जो भारत की प्रधानमंत्री उस समय थी, लेडी अरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है, वो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। उसके बाद यहाँ पे भारत को सेना फील्ड मार्शल मानेक शॉ के नेतृत्व में, फील्ड मार्शल मानेक शॉ के नेतृत्व में, मानेक शॉ के नेतृत्व में फील्ड मार्शल, यहाँ की सेना किसको भेजी, भारत की सेना बांग्लादेश में भेजी गई। और यहाँ की जो सेना थी, यहाँ के एक मुक्ति वाहिनी संगठन का निर्माण करता है। और मुक्ति वाहिनी सेना का क्या करता है, निर्माण करता है। और यहाँ से जितना भी सेना आए थे पाकिस्तान, पाकिस्तान से जितना भी बांग्लादेश में आए थे, यहाँ से क्या खदेड़ दिए। कम से कम 93,000 93,000 सैनिक को खदेड़ दिए यहाँ से।
यहाँ से कहाँ से, बांग्लादेश से 93,000 सैनिकों खदेड़ दिए, इधर उधर भाग गए। ठीक है, उसके बाद इधर आती है, ठीक है, समस्या पाकिस्तान में उस इधर से जो लीड कर रहे थे, इधर से लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी। मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी जो है ये तरफ से लीड के, यहाँ पे जैसलमेर एक जगह है, जैसलमेर जगह है जो पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है। ठीक है, यहाँ 120 फौजी जो है पंजाब रेजिमेंट के थे, पंजाब के रेजिमेंट के थे। पाकिस्तान को जो सेना थी उस 6,000 कम से कम मानी जाती थी। 6,000 सैनिक इधर घुसपैठ हुए थे, लेकिन 120 सैनिक और 6,000 किसके नेतृत्व में, मेजर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में। यहाँ पे भी इन लोगों को क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। अब सरेंडर इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये लोग को पता नहीं था कि यहाँ पे लोग माइंस लगा हुआ है। एक दो माइंस फटने की आवाज आई, अपने आप ये लोग भगदड़ मच गया। भगदड़ मचने के बाद ये लोग अपना अपना सब यहाँ पे क्या कर रहे, सरेंडर कर दिए। यहाँ पे तो मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी लीड किए, और यहाँ पे आने के साथ पर फील्ड मार्शल। यहाँ पे जो संगठन है, इधर से भी सैनिक आए, इधर से भी और इधर से, ये तीनों जो है पूरा यहाँ जो मुक्ति वाहिनी है यहाँ पे धो डाले थे। किसको, पाकिस्तान की सेना को। और 93,000 सैनिक को यहाँ पे अपना सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे एक समस्या यह भी उत्पन्न होती है, अब पाकिस्तान के पास तो कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। अब पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका इसको मदद करे। ये अमेरिका के पास चला जाता है मदद मांगने के लिए। अमेरिका इसको 7वां बेड़ा दे देता है, जाओ लो 7वां बेड़ा और भारत को युद्ध करो, भारत के साथ युद्ध करो। लेकिन भारत भी तो बैठने वाला नहीं